जी, अब बताएंगे आपने क्या क्या फ़र्क इसमें देखा है? इसमें फ़र्क है कि ये आगे से बातें करता है थोड़ी थोड़ी। जी। जो बात बोले वो मतलब आगे से समझता है। जी। कभी कभी लेजी हो जाता है। जी। और पिंपल भी है इसकी बॉडी के ऊपर। जी। और इसके अलावा चलने में बिल्कुल ठीक है। चलने में ठीक है। हाँ जी। अच्छा, बोलने में? बोलने में बताया ना, जो बात मतलब मामा बाबा नाम लेता है थोड़े बहुत ठीक ना। है। पहले से कितना बेहतर महसूस करते हैं आप? पहले से थोड़ा सा बेहतर ही है। थोड़ा सा हाँ बेहतर। जी। ठीक है। और इसके अलावा सुनना, बात को समझना? हाँ, वो समझता सुनता भी है। ठीक है। और इसके अलावा? और इसके अलावा समझता बिल्कुल ठीक है वो हर बात। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक, पैरागॉन सिटी, बिलमुकाबल गेट नंबर 2, मेन बरकी रोड, लाहौर, एंड अख्तर क्लासिकल होम्योपैथिक केयर सेंटर, बहावल नगर। आज जो मैंने आपके साथ एक केस शेयर किया है, ये एक बच्चे का केस है। ये एक सिपी चाइल्ड बच्चे का केस है। पैथोलॉजिकल इसे सिपी चाइल्ड कहते हैं। सिपी चाइल्ड का मतलब ये होता है कि सेरिब्रल पैरालाइज, यानी इस बच्चे का जो दिमाग का सेरिब्रल हिस्सा है वो प्रॉपर काम नहीं करता, जिसकी वजह से इसको ये माजूरी हुई है। यानी इसके हाथ नहीं काम कर रहे, बाजू नहीं काम कर रहे, पाँव नहीं काम कर रहे, या इसकी ज़बान काम नहीं कर रही, या इसके कान काम नहीं कर रहे। उसके अंदर ये मसाइल हुए हैं। तो हम इन चीज़ों को नहीं देखते। हमारी जो होम्योपैथिक थ्योरी है उसके अंदर मर्ज़ का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि मरीज़ का इलाज किया जाता है। इसका मतलब यह है, जो मरीज़ बोल रहा होता है, जो मरीज़ कह रहा होता है, जो मरीज़ अपनी अलामात बता रहा होता है, उनको देखते हैं। उनको देखते हुए इलाज करते हैं। तो क्या होता है, जब वो अलामात रिमूव हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जड़ से उड़ जाती हैं, तो मरीज़ ठीक हो जाता है। मसलन अब सेरिब्रल पैरालाइज के बाद से क्या हुआ है, उसके पाँव जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, टांगें कमज़ोर हो गई हैं, चलना फिरना उसके लिए मुश्किल हो गया है, अब वो खड़ा नहीं हो सकता। तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि उसके पाँव जो हैं वो कमज़ोर हैं, उसकी टांगें कमज़ोर हैं, उसको लेंगे, उसकी पीछे से हिस्ट्री लेंगे कि ये बीमारी कहाँ से आई है, कैसे आई है। तो इस तरह की जो अलामात होती हैं उनको लेकर हम ट्रीटमेंट करते हैं। जब उनको अलामात का ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, अलामात रिमूव हो जाती हैं। जब अलामात रिमूव हो जाती हैं तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आप किस बुनियाद पर दवा देते हैं, कैसे उसका पैथोलॉजिकली चेक करते हैं, कौन सी मोटर काम कर रही है, कौन सी मोटर काम नहीं कर रही। ये तो एलोपैथिक वाले हैं जो नाकाम हैं, जिनके पास वो टेस्ट तो कर रहे हैं, बीमारियों की तशखीस तो कर रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनकी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि वो अलामात को देखते ही नहीं हैं। वो तो टेस्टों को देखते हैं। अगर टेस्टों की बुनियाद पर वो अपना ट्रीटमेंट कर सकते होते तो MRI करवाने के बाद लोगों के मोरे ठीक हो जाने चाहिए थे। MRI करवाने के बाद लोगों के घुटने ठीक हो जाने चाहिए थे। MRI करवाने के बाद जो है लोगों के जोड़ ठीक हो जाने थे, हड्डियां ठीक हो जानी थी। क्यों नहीं हुई? MRI करवाने के बाद मरीज़ों के जो हैं वो पैरालाइज ठीक हो जाने चाहिए थे, दिमाग ठीक हो जाने चाहिए थे, वो प्रॉपर काम करने लग जाने थे। वो क्यों नहीं करते? इसलिए इन टेस्टों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, इनको हम कोई वैल्यू नहीं देते 1% भी। इसी तरह आप CT स्कैन करवाते हैं, दिमाग के अंदर क्लॉट आ गया, वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते, और पैरालाइज हो गया, वो इसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अब तशखीस करने का क्या फ़ायदा? वो तो वैसे ही आपको अंदाज पता चल जाता है उसकी अलामात को देखते हुए कि इसको पैरालाइज के अंदर क्लॉट आया है या ब्रेन हेमरेज हुआ है। अब ब्रेन हेमरेज होता है, जब खून की नाली फटती है तो उसकी एक अलग अलामात होती हैं, अगर क्लॉट होता है तो उसकी एक अलग अलामात होती हैं। अगर अलामात की बुनियाद पर ये इलाज करते तो आज कामयाब हो जाते। इन्होंने इलाज किया पैथोलॉजिकली, वो इसको हल नहीं कर पाते। तो होम्योपैथी थ्योरी के अंदर क्या है कि वो अलामात को लेते हैं, अलामात के मुताबिक इलाज करते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की जब भी अलामात रिमूव होती है तो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इनके पास ऐसी दवाइयाँ हैं जो क्लॉट को निकाल देती हैं, जो शरेयान फट गई है उसके बाद से ऊपर से जो ब्लड जम गया है अंदर दिमाग के अंदर, वो उसको ख़त्म कर देती है। होम्योपैथी के अंदर ये अद्वियात हैं
क्योंकि अल्लाह जल्ला जलालू ने होम्योपैथी के अंदर से ये सलाहियत रखी है। एलोपैथिक जो है चूहों पर घोड़ों पर आजमाई जाती है, जबकि होम्योपैथिक एक सेहतमंद इंसान पर आजमाई जाती है। वो बताता है बोल बोल के कि मुझे क्या हो रहा है, उसको लिखा जाता है, उसकी एक मटीरिया मेडिका बुक तैयार की जाती है, उसके मुताबिक फिर मरीज़ जब आते हैं तो उनका इलाज किया जाता है। इसलिए अल्लाह जल्ला जलालू ने होम्योपैथी के अंदर ये सलाहियत रखी है कि ये मरीज़ को परमानेंट ठीक कर देती है, क्योर कर देती है, उसकी तमाम अलामत को ख़त्म कर देती है। तो इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप होम्योपैथिक इलाज की तरफ आएँ, अपना मुश्किल और दायमी सेहत को पाएँ। किसी भी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर से आप अपना इलाज करवा सकते हैं। आपसे सारी बातें शेयर करने का मकसद ये है कि आपको इल्म हो जाए इन सारी बातों का, आप आगे भी इसको शेयर करें ताकि लोग देखें, उनका भला हो जाए, उनका फ़ायदा हो जाए। तो मुझे इजाज़त दें जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।